हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय हिंद। आपका स्वागत है आपके परिवार स्टडी ट्रेनिंग में। तो दोस्तों, आज का सेशन बहुत धमाकेदार होने वाला है, बहुत बिंदास होने वाला है, क्योंकि आज हमको जो क्वेश्चन लिए हैं दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छे क्वेश्चन यहाँ पर इस वीडियो में लिए गए हैं। पर्वतारोही से क्वेश्चन लिया गया है, पक्षियों से क्वेश्चन लिया गया, सुनीता विलियमसन से लिया गया कि ये कहाँ की रहने वाली थी, मूल निवासी कहाँ, भारत की थी या अमेरिका की थी जो सबसे पहली बार स्पेस में गई थी। पूरे एनसीईआरटी में जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही पर लिए गए दोस्तों, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो चलिए हम लोग एक एक करके डिस्कशन करते हैं और पढ़ने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों। इसके पहले हम 5 वीडियो पढ़ चुके हैं, आज हमारा 6वां नंबर टेस्ट को हम पढ़ेंगे। चलिए दोस्तों, अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां पर जा करके आप लिंक पर क्लिक करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर क्लिक करेंगे लिंक पर, तो आपको डायरेक्ट जो है टेलीग्राम चैनल पर पहुंच जाएंगे और जाकर वहां से आप इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। अगर किसी भी प्रकार की शिकायत, सहायता व मदद चाहते हैं, अगर मुझसे कोई शिकायत है या मुझसे कोई सहायता या मदद चाहते हैं तो उसके लिए आप इस नंबर पर व्हाट्सएप या इस पर आप ईमेल कर सकते हैं। आप मुझे अपना भाई समझिए, चाहे दोस्त समझिए, चाहे गुरु समझिए। अगर आपके पास आप अगर किसी प्रॉब्लम में फंसे हैं, आपके पास कोई सलूशन नहीं है, आप कहीं बहुत ऐसी कंडीशन में हो गए हैं कि आपको नहीं समझ में आ रहा क्या करना है, अगर आपको लग रहा है कि मुझे बताने से वो समस्या हल हो जाएगी, तो आप तुरंत जो इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं या इस पर ईमेल कर सकते हैं। क्योंकि ये दोस्तों हमारा एक परिवार है और हमारे परिवार में किसी को कोई प्रॉब्लम आ जाए तो उसका सलूशन करना हमारी जिम्मेदारी बनती है। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये एक यूट्यूब चैनल नहीं दोस्तों, ये एक परिवार है। और बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर देना। चलो भैया शुरू करते हैं। अब देखो क्या है हमारा पहला क्वेश्चन, क्या है देखो, पक्षी और उनकी चोंच पर आधारित निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों को तर्क देने और विश्लेषण करने का अवसर प्रदान करने की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ है। मतलब कौन सा हमारा ऐसा कि आप उनको बताएंगे कि पक्षी और उनका चोंच में तरीका बताएंगे, क्या अंतर करने का, किस पक्षी का चोंच किस प्रकार से होता है, किस पक्षी का चोंच किस प्रकार से होता है, आप कैसे बताएंगे। ठीक, जैसे थोड़ा सा एग्जांपल लेते हैं कि जो हमारा कबूतर क्या खाता है, दाना खाता है, तो उसका चोंच जो बना है दाना खाने के लायक बना है। एक कटफोड़वा होता है जिसको कल कहते हैं, वो उसका जो चोंच बना है वो लकड़ी को काटने लायक बना, लकड़ी को काटता है। चील का जो हमारा चोंच बना है वो मांस को फाड़ने लायक, गिद्ध का मांस को फाड़ने लायक। सबका चोंच जो सभी पक्षियों के चोंच जो बने होते हैं सब किसी न किसी अलग पर्पज से बनाए जाते हैं, तो सबका एक अलग अलग पर्पज होता है दोस्तों। तो ये आपको समझ में आया, तो देखिए इसका आंसर बताइए क्या होगा। चलिए बहुत शानदार दोस्तों, ऐसे ही पढ़ते रहिए, बहुत अच्छे हैं। चलिए देखिए क्या लिखा है, पक्षियों की चोंच के आकार में भिन्नता क्यों होती है। आपको अगर आप किसी बच्चे से बोलेंगे कि उसके बारे में अच्छा ही एक्सप्लेन करने के लिए कि ये बताओ पक्षियों के चोंच में भिन्नता क्यों होती है, तो बताएगा कुछ, इसमें हमको ज़्यादा अच्छा विश्लेषण मिलेगा। आपको सब में से सबसे अच्छा जो आंसर है उसको आपको टिक करना है। इसमें देखिए दूसरा दिया है, एक पक्षी का नाम लिखिए, उसकी चोंच का वर्णन कीजिए और स्पष्ट कीजिए कि उसकी चोंच का आकार उसकी खाने की आदतों से किस प्रकार जुड़ा है। आगे देखिए, आगे लिखा तीसरा वाला ऑप्शन, एक पक्षी की चोंच से लंबी, सीधी और नोकदार है, जिसके किनारे तीखे हैं, वह किस प्रकार का भोजन करेगा। तोते के चोंच का वर्णन कीजिए। बताओ भैया कौन सा आंसर सही होगा। जो लोग 4 ऑप्शन कर रहे हैं वो भी गलत होगा। चलो 3 वाले तुम्हारा भी गलत। अब बताओ इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा, चलो बताओ। अब 4 और 3 वाले गलत, बताओ दोनों में से कौन सा आंसर हमारा सही होगा, कौन सा विश्लेषण बच्चा सबसे अच्छा करेगा। उससे अगर पूछा जाएगा पक्षियों की चोंच के आकार में भिन्नता क्यों होती है, तो वो सभी पक्षियों के बारे में एनालिसिस करके बताएगा कि हमारे चील का चोंच होता है वो मतलब कुछ अलग टाइप का क्यों बना होता है, कबूतर का चोंच अलग होता है, तोते का चोंच अलग होता है, सभी पक्षियों का चोंच अलग अलग क्यों बनता है। जैसे कटफोड़वा जो होता है लकड़ी खाता है, उसका चोंच अलग क्यों बनता है, तो वो पूरा एक्सप्लेन करेगा। तो हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट दोस्तों। जो लोग सही आंसर ऑप्शन नंबर टिक किए हैं बहुत अच्छा दोस्तों, बस ऐसे पढ़ते रहे, एकदम शानदार पढ़ रहे हैं दोस्तों। चलो आगे देखते हैं हम लोग। आगे हमारा क्वेश्चन है, देखिए, एक पर्वतारोही को अपने साथ ले जाने के लिए निम्नलिखित में से क्या सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। चलो भैया आंसर बता दो मेरे शेर। चलो क्या है, पहला वाला देखिए ऑप्शन लिखा है स्लीपिंग बैग, दूसरा ऑक्सीजन किट, तीसरा कंबल, चौथा टॉर्च। अच्छा बताओ, आप ही पर्वत पर चढ़ने जाओगे तो क्या सबसे पहले लेके जाओगे, बताओ ना क्या लेके जाओगे।
भैया सबसे पहले ले जाओगे, क्योंकि वहाँ ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी। अगर ऑक्सीजन ही नहीं रहेगा सब काम गड़बड़ हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या हमारा रहेगा, ऑक्सीजन किट ले जाना। ऑक्सीजन किट ले जाना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पर्वतों पर चढ़ने के बाद क्या होता है, ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, जिससे सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। सही हो गया, क्लियर। तो जो लोग भैया दूसरा ऑप्शन, ये तो आसान ही था क्वेश्चन, दूसरा ऑप्शन सभी लोगों का सही होगा। आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करना है कि कितना क्वेश्चन आप लोग सही किए हैं इसका। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश का समुद्र तट बंगाल की खाड़ी पर है, मतलब कौन सा केंद्र शासित प्रदेश जो है वो बंगाल की खाड़ी में है। भैया ऐसे हमारा बना है, ये अरब सागर है, इधर बंगाल की खाड़ी है। चलो ये गोवा देखते हैं कहाँ है, ये गोवा यहाँ पर है, ठीक है। गुजरात, गुजरात भैया यहाँ है। पुदुचेरी, पुदुचेरी यहाँ है। केरल, केरल ये यहाँ है। बताओ कहाँ पर हो जाएगा, कौन सा बंगाल की खाड़ी। ये हमारा होता है अरब सागर, ये होता है बंगाल की खाड़ी। ये हमारा पुदुचेरी जो है वो कहाँ पर है, बंगाल की खाड़ी पर है, वो हमारा केंद्र शासित प्रदेश है पुदुचेरी। ये तमिलनाडु से, ये तमिलनाडु के अंदर छोटा सा एक जो है केंद्र शासित प्रदेश है। क्लियर हो गया। चलो भैया आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्या लिखा है, पादप पेड़ का एक उदाहरण जिनके बीज पानी के द्वारा यात्रा करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। बताओ भैया क्या होगा। अब एक स्थान से, अब अच्छा ये देखो कि जैसे पानी में कोई बीज बहेगा तो मतलब वो बीज सबसे हल्का होगा। तो इसका आंसर देने का तरीका सबसे बढ़िया ये होता है ना, समझ लो गेहूं सबसे हल्का, गेहूं, खजूर, सेब, नारियल में सबसे हल्का बीज किसका होता है बताओ, किसका होगा बताओ। नारियल का होगा। अरे यार नारियल सबसे बड़ा होता है, खजूर होगा उससे छोटा, खजूर का होता, खजूर का उससे छोटा, गेहूं उससे छोटा, लेकिन सबसे छोटा किसका होता है, सेब का। सेब खाए होंगे ना, तो सेब का बीज सबसे छोटा होता है। तो तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। सही हो गया ऑप्शन। तो भैया जो लोग अगर गलत कर रहे हो समझो यार, इस क्वेश्चन को, ऐसा क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। चलिए आगे देखते हैं। देख लीजिए ये क्वेश्चन था जो आपको दिया गया था वहाँ पर, सुनीता विलियम्स के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कौन सा कथन आपको सही है बताइए। वह भारतीय मूल की दूसरी महिला अंतरिक्ष महिला यात्री थी। वह भारतीय मूल की दूसरी अंतरिक्ष यात्री थी। वह प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री थी। वह भारतीय मूल की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री थी। अब देखिए सुनीता विलियम्स जो है भारतीय मूल की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री थी। वैसे तो इनका जन्म 1965 में हुआ था अमेरिका में, लेकिन इनके जो पूर्वज मतलब दादा परदादा थे, इनका जो इस स्थान है ये गुजरात के रहने वाले थे। तो देखा जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये भारतीय मूल की रहने वाली हैं और ये पहली महिला थी जिन्होंने स्पेस में वाक किया था। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा देखिए क्या लिखा गया है, कहवा एक विशेष प्रकार का चाय या पेय पदार्थ या किस राज्य में लोकप्रिय है। तो कहवा हमारा है कश्मीर का सबसे फेमस हमारा चाय, ठीक है, कश्मीर में कहते हैं कहवा। और देखिए इसमें दो चीज़ मिलाते हैं, एक मिलाते हैं हमारा इलायची, ठीक है, और दूसरा मिलाते हैं बादाम। दोस्तों क्या मिलाते हैं, इलायची और बादाम को मिला करके बनाते हैं, क्योंकि इन दोनों में क्या होता है, एनर्जी की मात्रा ज़्यादा होती है, जिससे कि ठंडी से लोग बच सकें। इसी को हम कहते हैं वहाँ पर कहवा दोस्तों। अच्छा यहाँ पर ऑप्शन थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। ये असम किस लिए प्रसिद्ध है। असम में जानते हैं कि जो घर बनाए जाते हैं वो 10 से 12 फीट की ऊंचाई पर ये बांस लगा करके ऐसे घर बनाए जाते हैं। इस प्रकार से कुछ घर बनाए जाते हैं 10 से 12 फीट ऊंचाई पर। क्यों, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा मात्रा में बारिश होती है। अब देखिए अगर कश्मीर के बारे में थोड़ा सा और देखें तो कश्मीर में जो घर बनाए जाते हैं वो क्या होते हैं, वो दो फ्लोर के घर बनाए जाते हैं। ऐसे बनाए जाते हैं, ऐसे नीचे वाले फ्लोर पर लोग क्या रखते हैं, सामान रखते हैं, जरूरी सामान और जानवर को रखते हैं। ऊपर वाले फ्लोर पर लोग रहते हैं। किस प्रकार के घर कश्मीर में बनाए जाते हैं, लद्दाख में बनाए जाते हैं दोस्तों। क्लियर हो गया। चलो आगे चलते हैं। आगे देखिए क्या है क्वेश्चन, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा दोस्तों, ऐसे ही पढ़ते रहिए। चलो भैया आगे, किसी क्षेत्र के गांव के लोग अपने घर की मोटी दीवारों को बनाते हैं, मतलब घर की दीवारों पर को मोटा बनाते हैं और इन दीवारों को मिट्टी से लीपते पोतते भी हैं। इन घरों की छतों को कटीली झाड़ियों से बनाते हैं। इस क्षेत्र में वर्षा बहुत कम होती है तथा गर्मी खूब पड़ती है। यह क्षेत्र किस राज्य में होना चाहिए बताते हैं। जैसे ये दीवार हो गई, दीवार बना लिए मोटी मोटी, ठीक, ऐसे जो है कटीली झाड़ियों से इसको घर को बना लेते हैं। तो ये ऐसा कहाँ होता है, गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है कहाँ, इंडिया में बताओ भैया। सबसे ज़्यादा गर्मी राजस्थान में पड़ती है,
राजस्थान में, तो अपने से आंसर कर ले जाएंगे कहाँ होती है राजस्थान में। तो जो लोग भैया राजस्थान आंसर किए हैं उनके लिए सही है, ठीक है, राजस्थान सही है। राजस्थान में क्या होता है, दीवारें मोटी मोटी बनाई जाती हैं और वहाँ पर क्या होता है, उसके ऊपर जो छत बनाया जाता है वहाँ पर क्या कटीली झाड़ियों को रख दिया जाता है, जिससे हमारा वहाँ का छत बन जाता है। राजस्थान के बारे में एक चीज़ और फेमस है, खेजड़ी वृक्ष। खेजड़ी वृक्ष जो ऐसा होता है जिसको सबसे कम पानी की आवश्यकता होती है, ये हमारे रेगिस्तान में होता है, जो हमारा यहाँ राजस्थान में पाया जाता है। और इसके फलियों से, मतलब इसका जो फली होता है, मतलब फलों का क्या बनाया जाता है, सब्जी बनाया जाता है। और इसके जो छाल होती है, छाल मतलब इसकी जो छाल होती है उससे बनाई जाती है दवाई। और इसके लकड़ियों में कीड़े जो है बहुत कम लगते हैं, इतना आप लोग याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो भैया आगे आगे देख लो भैया क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। शकरकंदी जड़ है, शकरकंदी जड़ है क्योंकि यह भूरे रंग की होती है। बताओ भूरे रंग की होती है, आंसर बताओ। यह जमीन के नीचे उगती है, इसमें रेशे की भांति ढांचा होता है जो जल तथा खनिज लवण सोख लेता है, या भोजन का भंडारण करती है। बताओ कौन सा आंसर सही होगा, बताओ ना आंसर कौन सा सही होगा, कहीं बैठे हो। जो क्वेश्चन ना समझ में आया उसका स्क्रीनशॉट ले लिया करिए, चाहे क्वेश्चन को लिख लिया करिए। चलिए भैया भूरे रंग की नहीं होती है, लाल भी होती है, पहला गलत हो जाएगा। जमीन के नीचे उगती, हाँ उगती है बिल्कुल है। इसमें रेशे की भांति ढांचा होता है, रेशे की भांति ढांचा नहीं होता। या भोजन का भंडारण करती है। तो बी और डी आंसर जो टिक किए हैं ना उनका सही है, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। चलो क्लियर हो गया ना, ऐसे पढ़ते रहो भैया, ऐसे जैसे पढ़ रहे हो पढ़ते रहो, आपका सिलेक्शन फिक्स है यार। सीटेट निकलेगा, क्वालिफाई करोगे और अच्छे नंबर मिलेंगे। देखिए आगे, प्रत्येक मधुमक्खी के छत्ते में एक रानी मधुमक्खी, कुछ नर मधुमक्खियां तथा बहुत सी श्रमिक मधुमक्खियां होती हैं, ठीक है, इतना तो हमको पता है। निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, क्या सत्य है बताइए, इसमें से कौन सा सत्य है। 1 2 3 4 दिया है। पहले देखिए, श्रमिक मधुमक्खी फूलों के रस की खोज में चारों ओर उड़ती हैं। नर मधुमक्खियों के पास कोई कार्य नहीं होता है। रानी मधुमक्खी अंडे देती है। श्रमिक मधुमक्खियां केवल मादा ही होती हैं। बताओ कौन सा आंसर सही होगा, इसका आंसर तो बताओ। चलो देख लो, आंसर हो गया ना। चलो देखो, श्रमिक मधुमक्खियां जो है फूलों से हमारा रस लेकर आती हैं, सही है। नर मधुमक्खियों के पास कोई कार्य नहीं होता, ऐसी कोई बात नहीं, कार्य होता है लेकिन बहुत कम कार्य होता है। चलो ये आंसर हमारा, ये आंसर सही हो जाएगा थोड़ा सा। रानी मधुमक्खी अंडे देती है, बिल्कुल देती है, लेकिन श्रमिक मधुमक्खियां केवल मादा ही होती हैं, ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 और 2 और 3 सही हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों जो लोग पहला ऑप्शन क्लिक किए हैं उनका क्वेश्चन बिल्कुल सही, उनका आंसर दोस्तों। चलिए समझ में आ गया ना, समझ में नहीं आएगा तो बताइएगा। चलो आगे देखिए, किस राज्य में कसावा टैपिकोवा उगाया जाता है। ये जब से हम सेशन स्टार्ट किए तब से रोज मिलता है। केरल में उगाया जाता है, केरल में दोस्तों, ठीक है, केरल में उगाया जाता है। और केरल में एक चीज़ और फेमस है, देखिए वहाँ में एक होता है बल्लम, ठीक है, केरल में बल्लम एक चीज़ है। बल्लम मतलब एक छोटी सी नाव होती है, वहाँ जो बच्चे हैं वो नाव से स्कूल जाते हैं, नाव में बैठकर स्कूल जाते हैं, पानी से नाव में बैठकर स्कूल जाते हैं। मेघालय में क्या होता है, झूम की खेती, झूम खेती जानते हैं, जंगलों में काट कर पेड़ों को जलाया जाता है, फिर वहाँ पर खेती करते हैं, कुछ समय बाद छोड़ के ले जाते हैं, फिर आगे पीछे इसे यहाँ करते हैं, आगे जलाते रहते हैं, इधर उधर जलाते रहते हैं। असम में क्या बनते हैं, घर बनाए जाते हैं ऊँचे 10 फीट ऊपर लकड़ी के, बता चुके हैं। चलो आगे देख लेते हैं, समझ में आया ना, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है ना समझ में। चलिए आगे पढ़ते रहिए दोस्तों। सिलेक्शन होना चाहिए, हमको नौकरी मिलना चाहिए, बस हो गया। सीटेट तो पक्का क्लियर होना चाहिए। चलो, निम्नलिखित में से कौन अपनी मादा साथी को केवल उसके गंध से कई किलोमीटर दूर तक ही पहचान लेता है, ठीक पहचान सकता है, बताओ। रेशम का कीड़ा, बाघ, गिद्ध, बाज। तो रेशम का कीड़ा 2 से 4 किलोमीटर की दूरी तक अगर मैं उसका जो है फीमेल अगर रहेगी तो पहचान लेगा उसके अंदर से, ठीक है। अब थोड़ा सा इनको बारे में देख लेते हैं। बाघ, भैया बाघ जो है बड़ा खतरनाक जानवर है। ये जो है आदमी से 4 गुना ज़्यादा ये लोग देखते हैं, सभी लोग 4 गुना या 6 गुना आदमी से सबसे ज़्यादा देखते हैं, ठीक। जितने गिद्ध बाज सब लोग सबसे आदमी से ज़्यादा देखते हैं। बाघ क्या होता है, बाघ की मूंछ जो होती है वो कंपन को महसूस कर लेती है। और ये बाघ का जो कान होता है, अगर उसके आसपास शिकार कोई है वो जो है तो आदमियों से बहुत तेजी से, मतलब ज़्यादा आराम से वो समझ लेता है शिकार हमारा कितना दूर, अंदाज़ा लगा लेता है आवाज़ से। और दोस्तों बाघ जब दहाड़ता है, इसकी गुर्राहट की आवाज़ जो आती है वो 3 किलोमीटर तक आप सुन सकते हैं इसको आराम से। अब देखिए गिद्ध जो होता है और बाज होता है, ये हमारा आदमियों से 4 गुना ज़्यादा दूरी तक ये लोग देख सकते हैं हमसे। अगर मान लो हम 1 किलोमीटर देख रहे थे, 4 किलोमीटर देख लेंगे। चलिए आगे देखते हैं, समझ आ रहा है ना। चलिए आगे, आगे क्या है, राशिद अपना चश्मा निकाल कर 2-3 बार उस पर फूंक मारता है। इस चश्मे
के कांच धुंधले हो जाते हैं, इसका कारण क्या होता है? मतलब फूंकता है, आप लोग देखे होंगे बुढ़े लोग क्या करते हैं, चश्मा उतारते हैं, फूंक मारते हैं, क्या होता है? चलो बताओ बताओ मेरे देश के जवानों, चलो शुरू हो जाओ, बताओ। उसके मुंह से निकला, पहला देखिए ऑप्शन क्या है, उसके मुंह से निकला पानी उसके चश्मे के कांच पर एक परत बना देता है। पानी निकलता है बच्चे, उस भैया उसके मुंह से नहीं निकलता, पानी निकलता है, गलत है ऑप्शन, ये आंसर ऑप्शन गलत हो जाएगा। चलिए आगे, उसके मुंह से निकली गर्म हवा वाष्पित होकर चश्मे के कांच पर पानी एक एकत्रित परत बना देता है, गलत हो जाएगा। देखिए आगे देखिए तीसरा, उसके मुंह से निकली गर्म हवा संघनित होकर चश्मे के कांच पर छोटे छोटे बूंदे बना लेते हैं, ये हमारा आंसर सही हो जाएगा। चौथा देख लीजिए, उसके मुंह से निकली ठंडी हवा संघनित होकर चश्मे के कांच पर छोटी छोटी बूंदे बना लेते हैं। ठंडी हवा नहीं निकलती दोस्तों, आप लोग जब मुंह से कोई भी हवा फूंकते हैं वो गर्म हवा होती है, क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर के बराबर की हमारी हवा होती है तो गर्म होती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। इसका आंसर तो आसान है, आप लोग सही टिक किए होंगे, उम्मीद है कि हमारा ये आप लोग सही टिक किए होंगे। चलिए ऐसे करते रहिए दोस्तों, बहुत अच्छा। आगे देखिए, लिखा गुजरात के समीपवर्ती राज्य है। हर बार हम आपसे हर वीडियो में कहते हैं कि भैया एक रूम में मैप लगा लो, अगर रूम में मैप नहीं लगा पा रहे हो तो मोबाइल में एक मैप डाउनलोड करके रोज़ सुबह शाम देखो। ये हमारा भारत का मैप है, ऐसे ये देखिए मैप है, ये हमारा है गुजरात, ठीक है, और यहाँ से ऐसे आता है, ये आपका पड़ता है राजस्थान, ठीक है, ये गुजरात, ये पड़ता है यहाँ मध्य प्रदेश, ये पड़ता है यहाँ पर आपका महाराष्ट्र। तो 3 राज्य कौन से हो जाएंगे गुजरात से? ये गुजरात पूरा यहाँ तक गुजरात ही आता है, गुजरात से सटे 3 राज्य हो जाएंगे, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। आंसर हो गया, सही आ गया। तो गलत मत करना भैया, आज ही से मैप डाउनलोड कर लो और देखना शुरू कर दो मैप को, ठीक है। चलो भैया आगे चलते हैं। आगे देखिए क्या लिखा है, 85 नंबर क्वेश्चन है। मधुबनी एक पारंपरिक कला का प्रकार है जिसका नाम एक गांव के आधार पर पर पड़ा है, जो किस राज्य में है? मधुबनी हमारा सबसे फेमस पेंटिंग है, ये बिहार राज्य में है। और देखिए जो मधुबनी पेंटिंग बनाई जाती है ये नीलों के कलर से बनाई जाती है, पत्तियों के कलर से बनाई गई है, चावल से बनाई गई, आटे से बनाई गई, मतलब यहाँ पर मतलब कोई भी मतलब सब नेचुरल प्राकृतिक जो चीज़ें थी उनसे ये पेंटिंग बनाई गई, इसीलिए बहुत दिनों तक ये पेंटिंग आज तक भी चल रही है, अच्छा दिख रहा है। क्लियर हो गया? चलो भैया, बिहार के बारे में तो आप लोग जानते होंगे, ठीक है। तो मधुबनी पेंटिंग कहाँ पाई जाती है? बिहार में पाई जाती है। क्लियर हो गया होगा। चलो समझ में आ रहा है ना? चलो भैया ऐसे देखते रहो, ऐसे पढ़ते रहो, आराम से पूरा हमारा एग्जाम क्लियर है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सही कथन सही है? मलेरिया तब होता है जब मादा मच्छर किसी मलेरिया के रोगी को काटने के पश्चात अन्य व्यक्ति को काटती है। या दूसरा ऑप्शन, रात के समय मच्छरों द्वारा काटने के कारण मलेरिया होता है। या मलेरिया मच्छर द्वारा काटने के कारण से होता है। या मलेरिया मादा मच्छर द्वारा काटने से होता है। तो भैया मलेरिया किससे होता है? ऑप्शन बताओ। कौन लोग चौथा ऑप्शन कर रहे हैं भैया? अरे यार कहीं पगलाए हो, गलत है। तीसरा वाला तुम लोग भी गलत हो, चौथे वाले दूसरे वाला तुम लोग, पहला वाला जो आंसर सही है। मलेरिया कब होगा? जैसे जो मादा मच्छर होगा वो किसी मलेरिया के रोगी को काट लेगा, फिर उसके अंदर जो वायरस घुस जाएंगे मलेरिया के, फिर आपको जब वो काटेगा तो आपके अंदर मलेरिया के जो है वायरस चले आएंगे। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट इसका सही आंसर हो जाएगा भैया। समझ में आया? चलो आगे देखते हैं। आगे हमारा है, रीना दिल्ली में रह रही, चलो कोई बात नहीं, ये भी मैप से क्वेश्चन। वह ग्वालियर अपनी मामी के यहाँ घूमने की जाती है, उसे किस दिशा में यात्रा करना चाहिए? छोटा सा मैप बना लो, ये हमारा मैप है, ऐसे हमारा हो जाएगा गुजरात, ऐसे छोटा सा गुजरात, ये हमारा ऐसे जाएगा, ये हमारा जम्मू कश्मीर हो गया, ठीक है, ये यहाँ से जम्मू कश्मीर हो गया ऐसे, ठीक है, यहाँ से ऐसे बन गया, ठीक, ये हमारा छोटा सा मैप हो गया। यहाँ हमारा है दिल्ली और यहाँ हमारा है राजस्थान, ठीक है। थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा, बस मैप बना नहीं है, बस समझ लीजिएगा। दिल्ली से राजस्थान जाएगी, किधर जाएगी बताओ भैया? क्योंकि भैया ग्वालियर कहाँ राजस्थान में है ना, तो ग्वालियर कहाँ जाएगी? पश्चिम में जाएगी भैया। ये किधर है? देखो ऐसे डायरेक्शन होता है ना, उत्तर, इधर नॉर्थ होता है, उत्तर होता है, दक्षिण होता है, पूरब होता है, पश्चिम होता है। तो देखो पूरब से पश्चिम मतलब ये पश्चिम जा रही है, तो पश्चिम दिशा में जा रही है। हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। तो कितने लोग सेकंड नंबर ऑप्शन सही टिक किए हैं? तो जो लोग सेकंड नंबर ऑप्शन टिक किए हैं उनका क्वेश्चन का आंसर दोस्तों सही है, बिल्कुल सही है, गलत नहीं है भैया। इसे करो, पढ़ो और पढ़ो, थोड़ा सा मेहनत करते रहिए। आगे देखिए क्या लिखा है, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में किस्से कहानियों का एक साधन के रूप में उपयोग किया जाता है। क्या होता है भैया बताओ? क्योंकि यह बच्चे को संवेदनशील बनाता है। चलो हमारा जो कहानियाँ आती हैं वो बच्चे को संवेदनशील बनाता है, हो सकता है सही, हो सकता है। आगे देखिए, इनके द्वारा बच्चे अपने पात्रों को अपने जीवन के साथ जोड़ लेते हैं, हो सकता है या नहीं भी हो सकता है, कुछ भी।
पर्यावरण अध्ययन सीखने में किसी अन्य तरीके की अपेक्षा सबसे आसान तरीका है। आगे देखिए डी वाला हमारा कथन क्या हो जाएगा, वे लिंग और संस्कृत के पूर्वाग्रहों से मुक्त होते हैं। बता दे भैया कौन सा आंसर सही होगा, बोलो बोलो भाई कौन सा आंसर सही होगा, बताओ। हमारा ऑप्शन नंबर ए तो सही होगा, देखिए क्योंकि यह बच्चों को संवेदनशील बनाता है। सही होगा, बिल्कुल सही होगा। यह अपने जीवन के साथ जोड़ने के लिए जोड़ता है, नहीं जोड़ेंगे तभी ये बच्चे समझ जाएंगे। लेकिन ऑप्शन नंबर हमारा तीसरा क्या हो जाएगा, पर्यावरण अध्ययन सीखने में किसी अन्य तरीके की अपेक्षा या सबसे आसान तरीका, मतलब किसी भी पाठ्य पुस्तक को एक साधन के रूप में लगाओगे तो बच्चे आराम से सीख लेंगे। और ए और हमारा डी अगर कहीं दिया है सी, तो हमारा आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, देखो सही हो जाएगा। तो जो लोग ऑप्शन नंबर सेकंड ऑप्शन टिक किए हैं उनके लिए बहुत बधाई दोस्तों, ऐसे ही पढ़ते रहिए। चलो भैया आगे देखते हैं, बस हो गया खत्म। दोस्तों ये हमारे टोटल 17 क्वेश्चन थे और सभी क्वेश्चन एक से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर से पूछे गए क्वेश्चन है। दोस्तों इसको आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा, पीडीएफ डाउनलोड करके आप लोग पढ़ लीजिएगा। दोस्तों वीडियो कैसी लगी, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और दोस्तों के पास शेयर जरूर करना कि जो लोग तैयारी नहीं कर रहे हों तैयारी करना शुरू कर दीजिए। दोस्तों अगर आप सीटेट की तैयारी अभी से नहीं करेंगे, मान लीजिए आपने सीटेट कई बार दिया है नहीं निकला है, तो अब की बार पढ़िए मेरे साथ, अब मैं आपको क्वालिफाई करवाऊंगा। दोस्तों कोई कठिन नहीं है, बस आप लोग सही अप्रोच से नहीं पढ़ते हो और यही प्रॉब्लम होती है कि आपका सिलेक्शन रुक जाता है दोस्तों। तो दोस्तों इन्हीं सभी बातों के साथ हम मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मजे में रहिए, पढ़ाई करते रहिए दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।